वो अजाब कहां है जिसका तुम हमें डराते हो? लाओ उसे, हम भी तो देखें। हमारे शहर की दीवारों को कोई खुदा नहीं गिरा सकता। यहाँ सिर्फ हमारा कानून चलता है। एक शहर जो हंसते हुए बसाया गया और उसमें बसने वाली कौम जिसे हर नेमत से नवाजा गया था, मगर वो इंसानी तारीख में एक ऐसी सरजमीन थी जहां गुनाह छुप कर नहीं, एलानिया रंग में किए जाते थे। आ जाओ हवेली में चलें। हम 5 का क्या लोगे? इस कौम का जुर्म इतना अनोखा था कि इस जैसा फेल इंसानी याददाश्त में कभी दर्ज ही ना हुआ था। देखो देखो, ये मेरे वाला सबसे अच्छा है। अल्लाह को उनका रास्ता पसंद ना आया और फिर अल्लाह का फैसला उतर गया और पल भर में उस पूरी कौम को बस्ती समेत उलट दिया गया, जो कयामत तक इबरत बनकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कौम थी कौम लूत और ये बसता हुआ शहर था सदूम। आज के उर्दन और फलस्तीन के दरमियान 2 मशहूर शहर वाक़े थे, सदूम और गुमोरा। सदूम एक ऐसा शहर था जहां जमीन में चश्मे और बागीचे दोनों मौजूद थे। फसलें इतनी मजबूत कि लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये जमीन भी इनकार सुन सकती है। खजूरों के खोशे नरम थे, फल भरे हुए थे और जमीन के पानी में मिठास थी। लेकिन इनके दिल जमीन की मिठास से उलट आहिस्ता आहिस्ता सख्ती में ढलने लगे। पहले पहले इनके गुनाह फर्द तक थे। ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। और फिर लोगों में ये शौक आदत और रवैया बन गया। गुनाह अब सिर्फ फेल नहीं रहा, तहजीबी रंग में ढल गया, जहां लोग रात के अंधेरों से निकलकर खुली बैठकों में एलानिया फैसले करते और अल्लाह की बताई हुई अहकामात को बहस में उड़ा देते। दूर एक शहर बाबिल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से ये हिजरत कर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मतलब ये दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं, दीन के सफर से भी जुड़े हुए थे। कुरान कहता है, और हम इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गए जिसमें हमने सारी दुनिया के लिए बरकत रखी है। इससे मुराद शाम का इलाका था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहनुमाई में शाम के कदीम शहरों में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक शहर में रुक गए और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और बस्ती की तरफ भेज दिया जिसका नाम था सदूम, जहां उन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जब आप इस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच उनके कल्ब में अजीब सी कपकपी उतरी। आंखों के आगे तिजारत के काफिले, ऊंचे मकान, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, सब कुछ अल्लाह की नेमतों की गवाही दे रहा था। मगर जैसे जैसे आप लोगों के दरमियान चले, उनके चेहरों से मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो एक नबी के लिए सिर्फ दुख का मंजर नहीं, बल्कि हिला देने वाली सच्चाई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों में ही माइल हो गए थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। कुरान के मुताबिक ये लोग इस बुराई को सिर्फ छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम अंजाम देते थे। इनकी मजलिसों में बेहयाई, गलियों में फहाशी और रास्तों पर मुसाफिरों के साथ बदसलूकी एक मामूल बन चुका था। लगता है ये अकेला है, चलो इसकी मेहनत का फल लेते हैं। सदूम में कानून हमारा है, ये सामान हमें दे। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिस्क और खूबसूरती दी थी, जरा सोचो, इसी सरजमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते, उनका माल लूट लेते, उनके साथ नामुनासिब मेलान रखते और इन हरकतों पर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के पास आए और उन्हें कहा, मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मैं तुम तक वो पैगाम लाया हूं जिसमें तुम्हारी भलाई है।
कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई हमारे शहर की गलियों में बहती है। हमने किसी नबी से नहीं मांगी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमों का उरूज ईमान से होता है, दीवारों की बुलंदी से नहीं। सरदार गुस्से में बोले, दीवारों की बुलंदी हमने अपने हाथ से बनाई है, ईमान कौन सी चीज है? लूत अलैहिस्सलाम ने नरम लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत खुद रौन दी जाए वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारकर कहा, ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर उन्हें क्या पता कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों से गुजरने वाला अरसा। लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं लोगों के दरमियान खड़े होकर हर रोज एक ही सदा बुलंद करते रहे, अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है, इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब में वही चेहरे, वही तंज, वही गुरूर और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ये सब देखना ज़हनी अज़ियत और रूहानी बोझ बन गया था। आखिरकार आपके कल्ब में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होता है। आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ के लिए दामन फैलाया, ऐ मेरे रब, इस फासिदी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहाँ से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आपने इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया और फरमाया, थोड़ी देर रुकें, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर दस्तरख्वान पेश किया गया, मगर मेहमानों ने हाथ आगे ना बढ़ाया। आपके चेहरे पर फिक्र नुमाया हो गई। फरिश्तों ने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और आपको एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला सुनाया, हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहां एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, मगर अल्लाह का फैसला लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत खत्म हो चुकी थी। फरिश्ते रवाना हो गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर पहुंचे। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लोग दौड़ते हुए आए, दरवाजों पर आवाजें पड़ने लगी, दरवाजा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर कौम चीख उठी, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, मेहमानों को बाहर भेजो। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी असल शक्ल जाहिर कर दी और कहा, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहाँ से निकल जाएं और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, घर पलटने लगे और आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया। ना महलों की ऊंची छतें बचा सकी, ना सरदारों की ताकत, ना लोगों का माल। लोग चीखते रहे, भागते रहे और उनका गुरूर, उनके गुनाह जमीन में दफन होते चले गए। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान, शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए, लोग मिट गए, मगर वाकया बाकी रहा, क्योंकि अल्लाह ने इसे इबरत बनाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।